अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। जो जी आज मंडे है और मंडे के इस वक्त बज रहे हैं 3:30, दोपहर का वक्त है। तो इस वक्त स्नो भी नहीं हुई है आज और बारिश भी नहीं हुई, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं दोपहर का वक्त है, दोपहर तो नहीं, अब तो असर भी गुजर गई, सनसेट ही होगा, तो मैं निकल गई वॉक पे। आज मैंने अपना टोपी नहीं पहनी थी, कैप नहीं पहनी थी, अपना मैंने स्टोल सर पे ले लिया था। अच्छा जी, तो मैं जब निकली तो आसमान बहुत क्लियर था, देखें, और अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, बहुत क्लियर है। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैंने कोट पहना हुआ है और मैं वॉक कर रही थी। आज मैं आपको बताना चाही थी, कनाडा में जो हाउसेस हैं, प्रॉपर्टी है जो बहुत महंगी हो गई है, तो क्या किया जा सकता है। देखें, तो फिर मैंने आने के बाद अपने सैंडविचेस बनाए थोड़े से, मैंने कहा चलें आज इसी से हम अपना सफ़र कर लेते हैं। तो सैंडविचेस मैंने सिंपल बनाए, बस ये सॉस लगा दी, मेयोनीज लगा दी, और मैंने थोड़ा सा लाइट बटर भी लगाया। उसके बाद मैंने सलामी मेरे पास रखी थी, तो मैंने चिकन सलामी थी, वो बोलिनी जो होती है, तो मैंने उसको लेके उससे इस्तेमाल करना था। आई डोंट वांट टू कुक एनीथिंग टुडे। हमारी बात वॉक करने के आने के बाद हिम्मत भी नहीं रहती है। दूसरी बात यह कि इतना हैवी खाना भी नहीं खाने का दिल चाह रहा था, और कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा था। तो अब यहाँ तो फ़ौरन अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो हमने सोचा कि ये सैंडविचेस बना दूँ। फिर मैंने सैंडविचेस बनाए। सैंडविचेस बनाने के बाद उसमें लाइट से लेटस भी डाला, तो ये होता है। तो मैं आपको बताई थी, प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है ना, बहुत बढ़ गई है यहाँ पे, और जब से ये कोविड है उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया है। अब लोग मॉर्गेज भी करते हैं ना तो वो इंटरेस्ट रेट की वजह से बेचारे हिचकिचाते हैं। तो जिन्होंने पहले ले ली प्रॉपर्टी तो वो सही है, उनकी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जो अब लेना चाह रहे हैं वो बड़ी प्लान करना पड़े, उनके बड़े हार्ट। और कुछ कनाडा के भी हालात यूके की तरह ही हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू महंगी हो गई है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। मेरे ख्याल में सारी दुनिया में ही हो गई है। फिर यहाँ पे जो एक फैमिली अगर मेंबर अर्न कर रहा है और बाकी सब घर में रह रहे हैं, तो फिर ड्राइवर उसको दो दो जॉब्स करनी पड़ती है, फिर जाके सारी चीज़ें पूरी होती हैं। अदरवाइज़ अगर दो मियाँ बीवी काम कर रहे हैं और बाकी जो घर के बच्चे हैं या मदर्स हैं या पेरेंट्स हैं वो रह रहे हैं, तो फिर सर्वाइव हो जाता है। दो मियाँ बीवी जब काम करते हैं तो फिर वेल्दी हो जाते हैं। या प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं और बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, और सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक के पे बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है यहाँ की, आसान लाइफ नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोगों को नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ है ज़रूर, मैं ये मानती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मसला है हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये है सारा सिलसिला यहाँ पे। तो जहाँ भी आप रहें वहाँ पे आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, वरना आगे कैसे बढ़ेंगे। अब आप अपने सब मुनस्सर है आप पे कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं और कहाँ हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी, और आपकी तालीम क्या है, आप कितने एफर्ट कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है आपकी हाउस लाइफ लिविंग पे। अगर आप अच्छा आप अर्न कर सकते हैं और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं तो किसी मुल्क में भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एजुकेट होना ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हर जगह। स्किल लेबर तो हर जगह ही अवेलेबल है, यहाँ भी बहुत से लोग स्किल लेबर करते हैं और उससे अपनी अर्निंग करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस भी होता है और परमानेंट भी हो जाते हैं। लेकिन स्किल लेबर में एक वक्त आता है जब इंसान बेजार हो जाता है, ख़ास तौर पे कनाडा और ये लंदन अमेरिका की लाइफ में, क्योंकि इसलिए कि स्किल लेबर जो है इंसान की एज के साथ साथ वो चीज़ें जो है ना डिफ़िकल्ट होने लगती हैं। तो ये कि कुछ तालीम ज़रूर इंसान को ऐसी हासिल करना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसके काम आए। और हमेशा तालीम, प्रोफेशनल तालीम के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि आज जो वक्त है ना, जो भी तालीम है उसको आप देखिए कि 5 साल बाद कितना उसका बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या आप उसके से फ़ायदा उठा सकते हैं नहीं साल, फिर वो तालीम लीजिए। ज़बरदस्ती लोग ऐसी ऐसी फील्ड्स में आ जाते हैं कि फिर उनको सारी ज़िंदगी पढ़ना ही पड़ता है। तो बेहतर यही है कि इसी वक्त जो डिसीजन लें वो 5 साल का सोच के लें कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप कैसे सर्वाइव करेंगे। लोगों को बहुत मुश्किलात है इस हवाले से, और बच्चों को भी इसी तरह आप अपने एजुकेशन में उनको मोटिवेट करें कि वो ऐसे प्रोफेशन इख्तियार करें जो उनकी आज जो पढ़ रहे हैं वो 5 साल बाद उनकी कहाँ कहाँ काम आ सकती है, वो कितनी बेनिफिशियल हो। ज़िंदगी इसलिए मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और फिर आप हर चैलेंज से मीट कर जाते हैं।
लेकिन अब जो अनफॉर्चुनेटली जो नहीं पढ़ पाते हैं या जो जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है अपने एजुकेशन लाइफ में, उनके लिए जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, फिर वो बाद में उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ भी लेस होती हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। फिर वो मतलब ये कि लाइफ बहुत चैलेंजेबल हो जाती है। तो मैं तो हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि इंसान को तालीम बहुत अच्छी हासिल करनी चाहिए, बी एजुकेटेड। और देखिए मैंने अपना सैंडविच भी बना दिया, अब ये मैं सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त हल्का फुल्का सैंडविच है और मेरी ब्रेड में ही है और ज़्यादा कोई इतना कैलोरीज भी नहीं है इसमें। तो फिर बस ये है कि मेरा मील हो जाएगा इससे। अब देखें खाने को तो इंसान कुछ भी खा सकता है, अपना पेट भर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप फुल लैविश आपका डिनर हो, आपको अपना एक पोर्शन ही तो कंप्लीट करना होता है, वो आप कर सकते हैं आराम से। तो